बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 7 का बुक का ऊपर का कवर नज़र आ रहा है। हम लोगों ने इसमें 3 लेसन पढ़ लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तीनों का प्रश्न उत्तर, उसके अलावा व्याकरण और भी शब्दार्थ, अर्थ, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। बच्चों, अब हम लोगों का रिवीजन टाइम आया है। तो अब मैं आपको क्लास 7 का पहला लेसन पार्ट 1 का, जिसका नाम अपनी बिटिया के लिए है, का क्रैश कोर्स भेज रही हूँ। ठीक है, इसमें कुछ सेलेक्टेड प्रश्न हैं और उसका एक उत्तर मैंने खुद से भी लिखा है। इन प्रश्नों को आप सुंदर से अपने कॉपी में उतारेंगे और जिस तरह से क्लास, पाठ का नाम, क्रैश कोर्स पार्ट 1 और उसके अलावा प्रश्नों के उत्तर आप उसी तरह से स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। ये है बच्चों आपका पहला लेसन अपनी बिटिया के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस कविता का अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसका अर्थ मैंने लिखा दिया है, इसके प्रश्न उत्तर को भी मैंने आपको लिखवा दिया है। अब इसमें से कुछ सेलेक्टेड प्रश्न उत्तर है जो मैंने आपके लिए चुना है और इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। इसके अलावा इसमें एक प्रश्न का उत्तर मैंने लिख दिया है जिसे आप अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये आपके परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो, इसलिए सभी प्रश्नों को सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि पार्ट वाइज उसे याद भी करना है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्लास 7 हिंदी लिटरेचर क्रैश कोर्स का ये पार्ट 1 है। जाहिर सी बात है बच्चों कि हम लोग पार्ट 1 का क्रैश कोर्स बना रहे हैं, तो ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। ठीक है, और रिवीजन और क्रैश कोर्स ये दोनों में अंतर होता है। इसमें प्रश्नों का चयन होता है और एक दो प्रश्न जो महत्वपूर्ण होता है उसका उत्तर मैं आपको लिख करके इसके अंतर्गत देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपका PDF भी आपको इसके साथ मिलेगा। अगर आपको प्रश्न में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप आराम से PDF में देख करके प्रश्न उत्तर को उतार सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप इसको देखेंगे, इसको पॉज करके यानी कि रोक करके प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रश्न को उतारेंगे और तब उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि आपने एक प्रश्न देखा, उत्तर लिख दिया, दूसरा प्रश्न देखा, उत्तर लिख दिया, नहीं। पहले ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़ना है, रोक रोक कर उसको देखना है और उसके बाद यथा अनुसार उसका उत्तर लिखने का प्रयास भी करना है। अब आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है, तो आइए बच्चों एक एक करके मैं आपको उसका प्रश्न पढ़कर बताती हूँ। सबसे पहले क्लास 7 है, हिंदी लिटरेचर है, क्रैश कोर्स का पार्ट 1 है, पार्ट 1 यानी लेसन 1 है। पाठ का नाम है अपनी बिटिया के लिए और जाहिर सी बात है कि इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए चयन किया है। पहला प्रश्न है अर्थ लिखना है। जरतारी का अर्थ क्या होता है? चुनर, चांद, तलैया और बेटी। प्रश्न 2 है बच्चों वचन बदलना है, यानी कि अगर वो एक वचन है तो बहुवचन करना है और अगर बहुवचन है तो एक वचन में करना है। फिरकी, नदी, गुब्बारा, टोपी। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग आते हैं प्रश्न 3 पर। इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। जो शब्द मैंने दिए हैं जैसे सूरज, चांद, बेटी, नदी, इन सबों का 3 पर्यायवाची आपको लिखना है। जैसे सूरज का 3 पर्यायवाची, चांद का 3 पर्यायवाची, ऐसे करके बेटी और नदी के भी 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। प्रश्न 4 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। आप लोग जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना? भाववाचक संज्ञा रंग, रूप, परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। लाल तो उसका लालिमा हो जाएगा, है ना? नचाना, धीमी, खेलना और सुंदर, तो इसका आपको भाववाचक संज्ञा में बदलाव करना है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 5।
निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखिए। सबसे पहले आपको रिकॉल करना है कि प्रत्यय कहते किसको है, और जब प्रत्यय की परिभाषा आपके दिमाग में आ जाएगी तो आप स्वतः उत्तर लिख लेंगे। सोकर, गिनती, सोया और पुजारी, इन सबों में आपको प्रत्यय अलग करके लिख देना है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाना। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो चमक तो क्या हो जाएगा, चमकीला। मैं इसका एक उदाहरण भी आप लोगों को साथ में देते जा रही हूँ। मानव, घर, मिठास, झगड़ा और तीन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग प्रश्न 7 पर। कविता की निम्नलिखित अंश का भावार्थ लिखें। बच्चों, आपके पेज पर मैंने कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो कि अपनी बिटिया के लिए से है। इसका अर्थ, सारांश, अर्थ सबका एक ही मतलब होता है, अपने शब्दों में लिखना है। सर्वप्रथम मैं आपको कविता की ये पंक्तियां पढ़कर बताती हूँ। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुँह रंगे आँख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया वह देखो उड़ी जा रही है चूनर। तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। ये जो पंक्तियां हैं इसका अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न 8 है बच्चों, एक शब्द में उत्तर देना है। कितना देता हूं? आइए बच्चों, अब मैं आपको प्रश्न 8 बताती हूँ। झुनझुने का क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर आपको एक शब्द में दे देना है। लाल गेंद की तरह कौन उदय हो रहा है, एक शब्द में उत्तर आपका हो जाना चाहिए। प्रश्न 9 है, इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है, यानी कि 4 से 5 पंक्तियों में। गैस के गुब्बारे किसने छोड़े थे, ख है। जरतारी टोपी से क्या तात्पर्य है, ग है। कवि ने झिलमिल नदी की उपमा किस को दी है, और घ है। आसमान में चांद की क्या स्थिति है। आशा है बच्चों प्रश्न 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 10 पर। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देने, यानी कि आपको लंबा इसका उत्तर देना है। इस कविता के आधार पर सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। ये जो कविता अपनी बिटिया के लिए में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने सुबह का जो सुंदर चित्रण किया है, उस चित्रण को आपको अपने उत्तर में लिख देना है। बच्चों, इस उत्तर को भी मैंने आपको लिखवा दिया है। अब बच्चों में प्रश्न 7, यानी कि कविता के निम्नलिखित अंश का भावार्थ लिखिए, इसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। प्रस्तुत अंश में कवि ने बिटिया रानी को जगाते हुए एक माँ अपनी लाडली से जो लाड़ लगाकर उसे उठाने का प्रयास कर रही है, उसी का वर्णन किया गया है। माँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करती है, और जब उसका बच्चा नींद में सोया हुआ रहता है तो माँ बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी नींद में खलल पड़े। वो प्यार से, मनहार से, प्यार की थपकियाँ देकर सुलाती भी है, और उतने ही प्यार से अपने बच्चों को जगाने का प्रयास भी करती है। यहाँ पर माँ अपनी लाडली बेटी को उठाने का प्रयास कर रही है। माँ कह रही है कि तुमने तो गुड्डे गुड़ियों को रात में सुला दिया था, देखो वह भी आंख मलते हुए उठ गए हैं, यानी कि बेटी अब सुबह हो गई है, तुम भी उठ जाओ। गुड्डे की टोपी भी देखो उल्टी पड़ी है, तुमने जो अपनी गुड़िया को चुनर उड़ाई थी वो भी नदी की तरह झिलमिला रही है। सभी उठ चुके हैं, उठ जा मेरी बेटी, अब सुबह हो गई है। इस अंश के द्वारा कवि ने एक माँ का प्यार अपनी बिटिया रानी के लिए स्पष्ट किया है। माँ का प्यार दुनिया में अनमोल वस्तु है। आशा है बच्चों आपको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपका लेसन 1 का पार्ट 1 का पहला क्रैश कोर्स है, और इसके अंतर्गत मैंने पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, और इसमें आपके पाठ के अंदर का व्याकरण भी है, इसलिए इन सबों का उत्तर आपको अच्छे से लिखना है।